दोस्तों, साल 2025 का पहला क्वार्टर गुजर चुका है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने जा चुके हैं और साल के शुरुआत में जो बॉलीवुड उम्मीद कर रहा था कि इस साल उसे कम से कम कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक ही फिल्म ऐसी आई इस क्वार्टर में। इसके अलावा बाकी तमाम जो फिल्में अभी तक आई हैं उन्होंने बॉलीवुड को हिला रखा है, उसको मुश्किल में डाल रखा है। और सबसे ताज़ा मामला पहले क्वार्टर का सलमान खान की फिल्म सिकंदर है। सिकंदर का हल्ला इतना ज़ोरों शोरों का हुआ, उसकी नाकामी का शोर इतना हुआ कि ये बात कहीं दब गई थी कि पहले क्वार्टर में आखिर बॉलीवुड के साथ क्या हुआ। इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे कि पहला क्वार्टर बॉलीवुड के लिए किस तरह की खबरें लेकर आया और इसके बाद अब जो दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ है अप्रैल, मई और जून, इसमें उसको कितनी उम्मीद करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो बॉलीवुड को राहत दे सकती है, टिकट खिड़की पर दर्शकों को जुटा सकती है। तो सबसे पहले अगर जनवरी से आई फिल्मों की हम बात करें, साल जब शुरू हुआ था तो सोनू सूद की फतेह, इस फिल्म की बड़ी चर्चा थी। सोनू सूद खुद इस फिल्म के डायरेक्टर थे। एक्शन से भरपूर फिल्म, ट्रेलर लोगों ने देखा और कहा तो कुछ एनिमल जैसा मामला लग रहा है, लेकिन ये फिल्म चली नहीं। इसके साथ अजय देवगन आने वाले थे, अजय देवगन की फिल्म आज़ाद, लेकिन वो फिल्म अजय देवगन से ज़्यादा नेपो किड्स के लिए चर्चा में रही। अजय देवगन के भांजे अमन देवगन, रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी, इनके बॉलीवुड डेब्यू के बारे में ज़्यादा बातें होती रही और नेपोटिज्म, जैसा कि पिछले कई सालों में बॉलीवुड में एक बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा छाया रहा। इसके बाद में फरवरी में आमिर खान के साहबजादे जुनैद, उनकी फिल्म लव यापा, OTT पर तो वो आ ही चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने थिएटर में दस्तक दी लव यापा के साथ में। खुशी कपूर उनकी हीरोइन थी, वो भी बॉलीवुड में पर्दे पर, बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही थी। फिर से नेपो किड्स की चर्चा हुई और फिल्म बहुत ही बुरी साबित हुई। मतलब ये जो साल की शुरुआत थी ये बॉलीवुड के चेहरे पर कतई मुस्कान लाने वाली नहीं थी। मगर इसके बीच में एक और नेपो किड, भले ही वो बॉलीवुड से नहीं था, वीर पहाड़िया, जिसका बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा है, जिसका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल इंडिया से जुड़ा हुआ है, वहाँ से जब वीर पहाड़िया आए और बहुत ज़ोर शोर से आए, अक्षय कुमार ने उनको खूब सहारा दिया, खूब आगे बढ़ाया। ये फिल्म आई तो ये फिल्म अपने कंटेंट से ज़्यादा वीर पहाड़िया के डेब्यू और जिस तरह से उन्होंने, बल्कि प्रोड्यूसर्स ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया, खूब पानी की तरह पैसा बहाया और लोगों को बताया कि एक बड़ा सुपरस्टार आने जा रहा है। और उसके बाद में फिल्म आई, लोगों को ठीक लगी, फिल्म बुरी नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर जिस तरह से फिल्म का प्रमोशन हुआ, जिस तरह से वीर पहाड़िया को एक अगले स्टार के रूप में पेश किया गया, उसने इस फिल्म की बड़ी जगहसाई की। दर्शकों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात इस फिल्म के नतीजे से भी साबित हुई और सोशल मीडिया में जिस तरह के रिएक्शंस आए उससे भी ये साबित हुई। एक और फिल्म जो साल के शुरुआती दिनों में आई वो थी कंगना रनौत की इमरजेंसी। फिल्म पिछले साल ही आ जानी थी, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल विवादों के चलते और कंगना के अपने कुछ निजी विवादों के चलते भी ये फिल्म आगे बढ़ती चली गई और जैसे तैसे फिर इस साल रिलीज़ हुई। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये फिल्म बहुत अच्छी थी। कंगना रनौत ने जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल पोर्ट्रे किया, जिस तरह से उनके किरदार को पर्दे पर उभारा, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। कंगना इस फिल्म की राइटिंग का भी हिस्सा थी और इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी, लेकिन सबसे ख़ास बात कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रही थी। उन्होंने बढ़िया फिल्म बनाई, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक विवादों में फंसी हुई फिल्म थी और काफ़ी हद तक ये सब्जेक्ट जो था वो लोगों के लिए ड्राई भी था, तो और इसके अलावा कई कारण थे। कंगना की खुद की पर्सनैलिटी, कंगना ने जो अपने दुश्मन बना रखे हैं राजनीति में और फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हुई। जेन्युइन भी इस फिल्म की जो तारीफ़ की जानी चाहिए थी वो इस फिल्म को नहीं मिली। आखिरकार ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये साल जो है पहले 2 महीनों में पूरी तरह से कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा। विवाद उस समय बहुत तेज हुआ जब वीर पहाड़िया और अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स आई। फिल्म के कलेक्शन बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए और इसके बाद जो है एक तरीके से आप कहिए कि बॉलीवुड ट्रेड में तूफान आ गया। और ये बात अब घर घर पहुंच चुकी है कि बॉलीवुड फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, इनकी फिल्म को लोग कम देखने जाते हैं, लेकिन ये लोग बढ़ा चढ़ाकर कमाई और आंकड़े जो है वो बताते हैं। तो इस मामले में अक्षय कुमार भी घिरे, इस मामले में वीर पहाड़िया भी घिरे, प्रोड्यूसर्स का भी नाम आया। तो इसने कुल मिला के बॉलीवुड को बहुत सारी बदनामी दी। तो एक तरीके से ये कि झूठ बोलना, झूठे आंकड़े देना, अपने टिकट खरीद लेना, नेपोटिज्म, इन सारी चीज़ों ने बॉलीवुड के जो पहले 3 महीने थे इसमें काफ़ी समय लिया। इन विवादों में ही
फिल्म इंडस्ट्री घिरी रही, बदनामी भी काफ़ी हुई। लेकिन इसके अलावा जैसे क्रेज़ी जैसी फिल्म आई, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव जैसी फिल्म आई, लोगों ने कहा कि ये अलग तरह का कंटेंट। लेकिन समस्या वही है कि दर्शक कितना ही चिल्लाएं, कितना ही कहें यार हमको कोई अलग तरह की फिल्में दीजिए, वही बॉलीवुड का मसाला, वही कमज़ोर फिल्में, वही बेसिर पैर की स्क्रिप्ट जिनमें न कहानी का पता होता है, न एक्टर क्या कर रहा है पता होता है, स्टार के हिसाब से फिल्में बनाई जाती है। मगर कंटेंट वाली जब फिल्में आती है, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म को कोई देखने नहीं गया, मतलब हैरानी की बात है। और उसके बाद लोग शिकायत करते हैं कि भाई फिल्में तो कहाँ बनती है और अच्छी फिल्में नहीं आ रही, कौन देखने जाएगा। तो जो ख़राब सिनेमा आ रहा है आप उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छा सिनेमा आता है, जो कंटेंट सिनेमा होता है, वो भी जो है आप देखने नहीं जाते। इस बीच बैड एस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया की उस फिल्म का ट्रेलर लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लगा था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। और जिस तरह की उसमें डायलॉग बाजी थी, लगा था कि शायद 80s का कोई फील जो है इस फिल्म में मिलने वाला है। लेकिन फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसका ओवरऑल कलेक्शन जो है 10 करोड़ रुपए के आसपास भी नहीं रहा। यहाँ पर जो है फिर बॉलीवुड को राहत मिली जब विकी कौशल स्टारर छावा रिलीज़ हुई। छत्रपति संभाजी महाराज की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस को एक तरीके से बड़ी राहत दी। फिल्म ने लगभग 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। लेकिन इस फिल्म के बहाने से बहुत सारा राजनीतिक निशाना एक दूसरे पर साधा लोगों ने, और औरंगजेब के नाम पर जो विवाद खड़ा हुआ पूरे देश में और सोशल मीडिया में और मीडिया में जो है औरंगजेब चर्चा में बना रहा। ये कहा गया कि औरंगजेब की कब्र तक जो है मिटा देनी चाहिए, कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए। ये बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा। तो कुल मिलाकर ये जो पहला क्वार्टर रहा, एक और फिल्म इस दौरान जो इम्पोर्टेंट आई वो है जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट। सच्ची घटना पर बनी हुई इस फिल्म को शिवम नायर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ठीक ठाक रही, अभी भी थिएटर्स में चल रही है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर जहाँ जहाँ से शो कैंसिल हुए और उतारी गई, तो कई जगहों पर हिंदी में जहाँ फिल्में रिप्लेस की गई सलमान की फिल्म की जगह, तो वहाँ द डिप्लोमेट भी लगी है। तो एक तो सलमान के लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है ही, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि द डिप्लोमेट को थोड़ा सा लंबा रन मिल गया। तो ये है कुल मिला के मामला। और आखिरी में जैसे सलमान का जो मामला है वो तो बहुत ही बुरा साबित हुआ है। 200 से 300 करोड़ रुपए उसका बजट में बताया जा रहा है सलमान की फ़ीस मिलाकर। और ये फिल्म जो है 4 दिन में बमुश्किल जो है 100 करोड़ रुपए, 4-5 दिन में 100 करोड़ रुपए कमा रही है। और सलमान की फिल्म के लिए ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया है। फिल्म को न केवल ख़राब रिव्यू मिले हैं, बल्कि जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो बहुत नेगेटिव है। हालांकि सलमान खान के फैंस जो है वो बड़े आहत है इस बात से, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। फिल्म ख़राब बनी है तो लोग उसको ख़राब कहेंगे। तो कुल मिला के जो पहला क्वार्टर था वो बहुत ही निराशाजनक था। एक छावा को छोड़कर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको लेकर फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड जो है प्राउड कर सके। अब बात करते हैं क्वार्टर 2 की, मतलब अप्रैल, मई और जून। अब वैसे तो बॉलीवुड की स्थिति ये हो चुकी है लंबे समय से कि अगर 52 शुक्रवार आ रहे हैं तो उसके पास 25 फिल्में भी ढंग की नहीं है, और इस साल भी वही हाल है। इन 3 महीनों में मुश्किल से 4 ऐसी फिल्मों का लाइनअप है जिनको देखकर लगता है कि ये शायद बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल कर सकती हैं, दर्शकों को खींच सकती है। पहली फिल्म जो है वो 10 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रही है, जाट, सनी देओल। इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो धूम मचा चुका है, लोग इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद केसरी 2, इसमें अक्षय कुमार होंगे, आर माधवन होंगे, अनन्या पांडे भी इसमें हैं। इसके बाद ग्राउंड ज़ीरो करके एक फिल्म आ रही है जिसमें इमरान हाशमी है। रेड 2 आ रही है अजय देवगन की, इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं। और हाउसफुल 5 भी शायद जून में रिलीज़ हो सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कुछ गिनती की ऐसी फिल्में हैं जिनके ऊपर सेकेंड क्वार्टर में बॉलीवुड की और दर्शकों की नज़र रहेगी। बड़े सितारे हैं इन फिल्मों में, तो देखना होगा किस तरह से ये परफॉर्म करेगी। मगर अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, जनवरी शुरू हुआ तब से लेके अप्रैल शुरू होने तक, इस बीच सलमान खान, अक्षय कुमार, ये बड़े सितारों की भी फिल्में आई हैं, अजय देवगन, और सारी की सारी जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। तो आने वाले दिन कैसे होंगे ये हम नज़र रखेंगे, और जो भी फिल्में रिलीज़ होंगी उनके रिव्यू लेकर आएंगे। बॉलीवुड के जो अपडेट्स होते रहेंगे वो हम आपको लेकर आएंगे। पहले क्वार्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको यहाँ से बॉलीवुड किधर जाता हुआ लगता है? क्योंकि कोविड पीरियड के बाद से बॉलीवुड की हालत लगातार खस्ता है। क्या लगता है आपको कि क्या आने वाले दिन कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।